नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मैं आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग रखना चाहता हूं और ये न्यूज़पेपर की कटिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की है और बहुत पुरानी कटिंग है जी। बहुत पुरानी कटिंग है। ठीक है, ये जरा देखिए, लाल घेरे में क्या लिखा हुआ है? लोड शेडिंग प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाई 1986। और ये कराची की खबर थी और उसमें कहा गया कि 1986 के जून के एंड तक लोड शेडिंग, यानी जो बिजली पे लोड शेडिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो लोड शेडिंग होती है, वो खत्म हो जाएगी। कब? 1986 में, यानी कि इससे साल डेढ़ साल पहले का ये पेपर होगा। अब वो एग्जैक्ट मिला नहीं कि ये कब का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 83, 84 या 85 का होगा, कुछ इस टाइप का होगा ये। ठीक, तो स्पेशली कराची के लिए कहा गया। लेकिन आज इतने साल बाद अगर मान लीजिए कि ये 85 की भी खबर हो, 1985 की, तो 15 साल उधर और 26 साल इधर, 41 साल बीत चुके हैं। अगर 86 से भी जोड़ें तो 14 उधर और 26 उधर, 40 साल बीत गए हैं। जून आने वाला है। 40 साल बाद भी लोड शेडिंग छोड़िए, बिजली की दिक्कत जारी है, लोड शेडिंग जारी है। और इसका मैं आपको नमूना दिखाता हूं। और पता है ये क्यों लेकर आया? मैं 3 लोगों की वजह से लेकर आया। पहला, मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर। दूसरा, अताउल्ला तारड़, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। और तीसरा, राणा सनाउल्लाह, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्पेशल एडवाइजर। इन तीनों ने भारत के खिलाफ फेक न्यूज दी और कहा कि जी हमारे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी क्राइसिस नहीं है, भारत में ज्यादा एनर्जी क्राइसिस है, भारत के लोग परेशान हैं और आपके यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये भूल गए कि इंटरनेट का जमाना है और तुम्हारी बखिया उधेड़ दी जाएगी इस झूठ के लिए, तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। तीनों तुम लोग सुन लो बे, खाल खींच लेंगे हम लोग तुम्हारी। इसीलिए दिखाया मैंने कि यह है तुम्हारी हकीकत पाकिस्तानी आवाम। तुम लोग देखो, 1986 में दावा किया गया था कि कराची से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अगर जो लोग कराची से मुझे देख रहे हैं, कमेंट करके बताओ कि क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई आज 40 साल बाद भी? 86 में खत्म होने वाली थी, 40 साल बीत चुके हैं। मैं दिखाता हूं ना, ये देखिए जरा। डॉन न्यूज, गवर्नमेंट अनाउंसेस मोर देन 2 hours ऑफ डेली लोड शेडिंग एमिड फ्यूल कंस्ट्रेंट्स, के इलेक्ट्रिक हेस्को एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लान। 14 अप्रैल की खबर है, आप ही का अखबार है। 2 घंटे से ज्यादा डेली लोड शेडिंग हो रही है आपके यहां। क्यों? क्योंकि बिजली बनाने के लिए तेल नहीं है, फ्यूल नहीं है। और वो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी कह रहा था कि भारत में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तेरे क्या क्या हो रहा है बे? तेरे यहां क्या हो रहा है? ये बेगैरत गलीज इंसान, क्या हो रहा है तेरे यहां? जियो न्यूज, गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू लोड शेडिंग, कॉशंस हाइकिंग पावर टैरिफ्स एमिड मिडिल ईस्ट क्राइसिस। बिजली के रेट भी तुम्हारे यहां बढ़ गए हैं, पता है ना पाकिस्तानी? तुम्हारे यहां बिजली का रेट भी बढ़ गए हैं, करीब ₹1.5 पर यूनिट। और क्या खबर है? खबर यह है कि शाम 5 बजे से और रात के 1 बजे के बीच में जो पीक आवर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो होगी वो करीब 2.5 घंटे तक सस्पेंड रहेगी। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर है, ये सिर्फ ऑन पेपर है। ओरिजिनली इससे कहीं ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। यकीन नहीं आ रहा? शहबाज गिल आपको कुछ बता रहे हैं। लगाओ भाई, शहबाज गिल की क्लिप लगाओ। इस वक्त मुल्क के अंदर तवील दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, शहरों के अंदर 2 या 3 घंटे और देहात के अंदर 6-6 घंटे लंबे दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है।
वजह इसकी क्या बताई जा रही है? जाहिर है ऑफिशियली तो हुकूमत ने कोई वजह नहीं बताई। यहां तो आपको पता है अफवाज दूसरे मुल्क में ये पॉइंट कर देते हैं, वो नहीं बताते, तो लोड शेडिंग का क्या बताएंगे? तो ऑफिशियली तो हुकूमत ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अनऑफिशियली ये पता चला है कि शायद मुल्क में तेल की कमी है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। अब याद कीजिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब वो आए थे तो हर डिक्टेटर की तरह उन्होंने ये कहा था कि अब मुल्क ऊंची उड़ान लेगा। उन्होंने कहा था कि अब ऊपर तो जाना है, तरक्की तो करनी ही करनी है पाकिस्तान ने। यह सवाल पैदा नहीं होता, सवाल यह पैदा होता है कि किस स्पीड के साथ तरक्की करनी है। तो मैं दोनों हाथ मांगकर आपसे गुजारिश करता हूं कि हमने हजूर इतनी स्पीड से तरक्की नहीं करनी, थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए ताकि ये लोड शेडिंग गांव के लोगों के लिए 6 घंटे की बजाय कोई 2 घंटे की हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो स्पीड आपकी है, और फिर लोग अब तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं कि अभी आपने मुज़ाकरात करवाए तो कहीं इतनी बिजली वहां पर खर्च हो गई कि आपने पूरे पाकिस्तान की 6-6 घंटे बिजली बंद करना शुरू कर दी। तो इतनी तेजी से तरक्की ना करें, इतनी तेजी से ऊंची उड़ान ना भरें कि पीछे पाकिस्तानी सारे नीचे रह जाएं, आप अकेले ही उड़ के ऊपर निकल जाएं। और लग यही रहा है कि आप और पाकिस्तान के अशराफिया और पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो उड़ान भरकर ऊपर निकल गए हैं और पाकिस्तानी अवाम नीचे रह गई है बेचारी, भूख अफलास और 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है। जब भी कोई मिलिट्री जनरल आता है तो वो आते ही 2 बातें बताता है। तो पाकिस्तानियों हिम्मत है अपने आर्मी चीफ से पूछने की कि अबे तुम तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तुम तो कह रहे थे इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या हुआ? बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, हो क्या रहा है? ये पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है? और अभी किस तरह से तुम लोग की और बैंड बजी है, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। जरा वीडियो देखते हैं, इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो। वहाँ लोग आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि रीजन में क्राइसिस है, वहाँ लोग आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल यूज करेंगे कि वहाँ हमारा स्टांस कुछ और है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। रुको जरा भैया, ट्रॉफी चोर, तुमको शर्म नहीं आती है हमारे बारे में ऐसी बात करते हुए? मैंने ट्विटर पे ये वीडियो देखा, मेरा दिमाग हिल गया और मैं कहीं जा रहा था, मुझे लगा क्यों ना इस ट्रॉफी चोर को और सारे लाहौरी चोरों को ये दिखाऊं मैं भारत के पेट्रोल पंप पे कितनी लाइन है। आराम से पेट्रोल मिल रहा है, कोई लाइन नहीं है, खूब ले रहे हैं। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो अवामों को। अब मैं आगे जा रहा हूँ और आगे दिखाता हूँ आपको कि दूसरा पेट्रोल पंप पे क्या हाल चाल है। हाँ तो पाकिस्तानियों, तो मैंने जैसे कि बोल रहा था कि आपको दिखाता हूँ पेट्रोल पंप। हालांकि मुझे पेट्रोल चाहिए नहीं, मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल भरा हुआ है। ये देख लो भैया, पोरक्यो, लाहौरी चूरनो, ट्रॉफी चोर, मौसी नकवी, ये कोई लाइन दिख रही है? दिख रही है कोई लाइन? अभी तो और जा रहा हूँ मैं रास्ते के अंदर, और पेट्रोल पंप पड़ेंगे, मैं तुमको सारे दिखाता हूँ आज मैं। हाँ तो पोरक्यो, ये देख लो एक और पेट्रोल पंप, कोई लाइन दिख रही है? यहाँ पे आराम से पेट्रोल मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तानियों, अपनी आवाम को ना पागल मत बनाया करो। और तुम्हारी आवाम, जो पाकिस्तानी आवाम अगर मुझे सुन रही है, भाई तुम्हारे नेताओं पे ज्यादा यकीन मत किया करो, ये झूठे और मक्कार है। गरीब आवाम की तो पूरी जान निकाल दी है। और देख लो तुम्हारे सामने एक भी पेट्रोल पंप तुम्हें बंद मिला नहीं। 20-20 हजार रुपए सेल लिए हैं और पेट्रोल कहाँ पे चली गया? लेकिन ये भाई अगर 500 भी हो जाएगा ना तो यहाँ पे आवाम कुछ नहीं बोल सकती। अपने नेताओं के चक्कर में बताओ, इनके जूते मारा करो निकाल के। वैसे भी वो तो ट्रॉफी चोर है, ट्रॉफी चोर तो बदतमीजी तो करेगा ही, झूठ तो बोलेगा ही वो। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। आपको चाहिए अगर 500 आज रात में बोल देंगे ना, 500 कल 600 हो जाएगा तो आवाम लाइनें लगा लेंगे। और नहीं तो क्या, आवाम अभी से ही लाइनें लगाने लग जाएगी। ये यहाँ का सीन। ये वही माफी है जो अवाम का खून कई दहाइयों से चूस रहा है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं था। और दूसरी बात ये है कि जो इस मुश्किल टाइम में अपने आप को थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेता है, उसके लिए आसानी होती है हमेशा। अच्छा, तीसरी बात ये कि ये छत के बाद उतरने के बाद स्टेडियम कैसा बेहतर। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। लाहौर में गैस की लोड शेडिंग के बाद अब बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत मुबारकबाद जी। लाहौर में बिजली, अब ये इतने मक्कार लोग हैं यार। अभी मैंने कल आपको दिखाया, 2-3 लोगों ने अलग अलग मुझे हमारे भारत के स्टेट से भेजा था। एक हमारे बीइंग शशि भाई हैं, उन्होंने भी मुझे भेजा। उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, डीएम किया कि अरे आलोक भैया देखिए ये वीडियो है, लगाओ भाई इनका जरा वीडियो लगा दो यार। ये शायद पटना से भेजा इन्होंने। hey गाइस देख लो, तो मैं पेट्रोल लेने आया हुआ था पेट्रोल पंप पे और मैंने पूरा टंकी फुल करवाया है। और पटना में कोई पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, देख सकते हो। मैंने आराम से लिया है, कोई भीड़ नहीं है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक लगा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और नो फ्यूल शॉर्टेज। और मेरे पास आप लोग जाके जो वीडियो मैंने बनाया था उस पे जाके कमेंट देखो। हमारे देश के कोने कोने से, पंजाब से, तमिलनाडु से, केरल से, बिहार से, यूपी से, जम्मू कश्मीर से,
इधर अपने अरुणाचल से, अपने मेघालय से, अपने त्रिपुरा से, अपने सिक्किम से, अपने बंगाल से, अपने मिजोरम से, अपने मणिपुर से, गुजरात से, हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, जिस आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, गोवा से, हर जगह से मैसेज आए हैं मेरे पास। जाके कमेंट पढ़ो सारे लोग। हर किसी ने कहा है कि भैया कोई पेट्रोल पंप पर लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन मक्कारों को, जो ये पाकिस्तान के साले चोर मक्कार हैं, जरा भी शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को। आम आदमी बोलता है ना तो फिर भी आदमी लगता है चलो यार अनपढ़ है, जाहिल है, बता रहा है। अबे तुम लोग सरकार में हो, मिनिस्टर्स हो, और तुम लोग ऐसी चीज को लेकर झूठ बोल रहे हो जो फौरन चेक की जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर हो चाहे आम इंसान हो, जूते के काबिल है तुम लोग। इतनी बेहाई से तुम लोग झूठ बोलते हो ना, वाह। तभी मैं कहता हूं फेक मुसलमान हो तुम लोग, मुसलमानों के नाम पर धब्बा हो तुम लोग। बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। बहुत बढ़िया। एक ऐसा तबका भी है जो लाख कोशिशों के बावजूद खुद को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपना फायदा देखते हैं, अपना मुनाफा देखते हैं। उस तबके की बात मैं जो कह रही हूँ, उस तबके को क्या कहा जाता है? माफिया, 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 माफिया। मुल्क भर में शाम को 2.5 घंटे बिजली बंद करने का ऐलान। बिजली शाम 5 से रात 1 बजे के दौरान किसी भी वक्त की जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, लोड शेडिंग जिंदाबाद। मेरे अजीज हमवतनों, बहन की कुछ और माँ के आपने देख लिया कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माँ। पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क है। अच्छा, यहाँ बिजली फ्री है, यहाँ पेट्रोल फ्री है। ठीक है। ताजिर की तो कोई जिंदगी ही नहीं है, और ताजिर ने क्या करना है कमा के मेरे भाई। ठीक है, समझ गया। 3 बजे लाइट जाती है, 6 बजे आती है, 8 बजे जनाब टू इधर शुरू हो जाता है, और हम शटल नीचे करके हम घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुबह मैंने बिजली का बिल नहीं देना, स्कूल की फीस नहीं देनी, सब कुछ फ्री है। क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। वाह भाई वाह, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा अजीज है। ये माफिया किसी एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये किसी एक मखसूस मैदान में सरगर्म नहीं है। तिजारत हो, सहाफत हो, सियासत हो, ये माफिया के जो कारिंदे हैं ये हर जगह मौजूद है। इसलिए इसको मिटाना आसान काम नहीं है इस माफिया को। अब अवाम का खून चूस रहे हैं। ये नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ रख देता हूँ आपके सामने। इसको जरा खबर को आपने समझना है टेक्निकली कि हमारे साथ हाथ कितना बड़ा हो रहा है। इस वक्त गैस की और बिजली की पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। जो लेस्को का शॉर्टफॉल है, सिर्फ लेस्को का आपको बता रहा हूं, वो 850 मेगावाट से तजावज कर गया है। लाहौर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस की भी किल्लत है और शहरी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। और ये बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस भी बाज़-औक़ात नहीं मिलती, और जो बल्लों की पावर प्लांट है वो भी बंद हो गया। अब ये पावर प्लांट क्यों बंद हो रहे हैं? पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा तो तेल आता रहता है, हमारी सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। ये हमारे साथ हो क्या रहा है, इसको जरा आप समझिए। हो ये रहा है कि कुछ फ्यूल महंगा हो गया। यूएई इस वक्त सॉलिडली अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है, और आप जो है आप सऊदी अरेबिया के साथ और अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, मगर आप ईरान के खिलाफ नहीं खड़े। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब मसला आपके लिए ये है कि बड़ी मुश्किल हालात में आप, अच्छा, बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, ट्रिकी। आपने यूएई को भी खुश रखना है, सऊदी अरेबिया को भी खुश रखना है, ईरान को नाराज नहीं करना, अमेरिका को नाराज नहीं करना, चाइना को नाराज नहीं करना, रूस को नाराज नहीं करना। बहुत मुश्किल हालात में है आप तो। लेटर क्या नाराज करोगे चाइना को? चाइना नाराज हो चुका है, और चाइनीज मीडिया भी अब ना पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। अभी देखिए, ये चाइनीज मीडिया है, शिन्हुआ नेट, इसने भी खबर छापी है बड़े चाव से। पाकिस्तान अनाउंसेस 2.5 आवर पीक आउटेज टू कंटेन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। चाइनीज मीडिया भी अब बता रही है चाइना वालों को भी और दुनिया को भी कि देखो पाकिस्तान भिखारी बन गया है। इसके मिनिस्टर्स झूठ बोलते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं, और खुद देखो क्या हो रहा है। देखो खुद, ब्लूमबर्ग ने भी स्टोरी की है। छा रहे हो पाकिस्तानी तुम लोग बड़े गजब से। और जब लाहौर की बात हुई है तो तुम्हारा वो जहरीला बागड़ बिल्ला, जहरीला बागड़ बिल्ला मुबश्शिर लुकमान लंबा चौड़ा ट्वीट करता है,
कहता है कि लाहौर जी अब जो है वर्स्ट लोड शेडिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है जी, और प्रैक्टिकली जो हर घंटे हम लोग बिजली जा रही है हमारे यहां, वो क्लेम कर रहे हैं कि भैया 5 घंटे दिन भर में बिजली जा रही है, लेकिन ये सही नहीं है। Free units for power companies and government officials must be finished immediately so they realize at what cost we get this service and that too sparingly। पता नहीं क्या लिखना चाहता है ये। कुल मिला के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फटी पड़ी है, मुबश्शिर लुकमान जैसा आदमी भी फटी पड़ी है इसकी। कह रहा है कि 5-5 घंटे बिजली जा रही है भाई, और ये भी सही नहीं है। हालत इनकी खराब है, भयंकर बुरे तरीके से। और लीजिए, मैं तो बैठा रहता हूं ना यही के लिए कि तुम लोगों को जो भगवान सजा दे रहा है ना, तिल तिल कर मरोगे तुम लोग इसमें। वैसे नहीं कहना चाहिए किसी को मरने के लिए, लेकिन अब क्या ही कहें, अब तुम लोगों ने जो किया है ना उसका क्या ही करें। चलो अब आगे देखते हैं वीडियो। अब तो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा। और इस वक्त आयशा इन हालात में अपनी जगह बिजली और गैस मुकम्मल आती है या कितनी लोड शेडिंग होती है? मैम बिल्कुल भी नहीं आती है। जो इन्होंने टाइमिंग बताई हुई है उस टाइमिंग पे भी गैस नहीं आती है। जो 2 घंटे उन्होंने हमें दिए हुए हैं, सुबह का टाइम दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक, शाम का टाइम बिल्कुल भी नहीं, चूल्हे भी नहीं चलते। इवन दिन सुबह बच्चों को नाश्ता भी हम लोग सिलेंडर पे बना के दे रहे हैं। इतनी महंगाई ऑलरेडी कर चुके हैं, सिलेंडर पे भी गुजारा नहीं हो रहा। मतलब कि बहुत टफ लाइफ चल रही है हम लोगों की। आज आपने देखा पेट्रोल अभी 378 रुपए अभी भी पेट्रोल है। 147 रुपए कुत्ते की तरह जो है ना साफी टीवी पे 1.5 घंटा भौंकते थे। आज कोई भी साफी आपको नजर नहीं आ रहा। क्या उनकी माँ मर गई है। आज इनको जो है ना, आज उनको जो है ना घी का पैकेट 615 रुपए पे नजर नहीं आ रहा। आज वो गरीब नहीं मरता हुआ नजर आ रहा। पंजाब असेंबली के बाहर जो है ना कुछ जो है ना बुजरा भी थे, क्या गले के अंदर टमाटर थे, गले के अंदर मीटर थे, गले के अंदर रोटियां थी, मर गया गरीब। आज गरीब नहीं मर रहा, आज गरीब ने आबे हयात पी लिया। पटवारी स्टैंप जो है ना वेरी हैप्पी मूवमेंट, ठीक है ना, इस टाइम बहुत जो है ना खुश है। हमने जो है ना बहुत बड़ा मीटअप करवाया है, बहुत बड़ा मीटअप कराया है, ठीक है भाईजान। मिसाइल किसके थे, बहादुरी किसकी थी, शहीद कौन हुए, तो क्रेडिट कोई और कैसे ले जाएगा। जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपने बच्चे दिए हैं, जिन्होंने अपने मिसाइल बरसाए हैं, शहादत दी है, उन पे क्रेडिट बनता है। कोई दूसरा तीसरा इस क्रेडिट में नहीं आएगा। ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड किसने दिया था भाईजान, ये खोता बिरयानी खाने वाले पटवारियों के वाला साहब ने रजीम चेंज करके पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर कमाए। ठीक है, किन्होंने दिया, ईरानियों ने इनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और देखो इधर भी रजीम चेंज हो रहा था और हम डट गए हैं, और तुमने रजीम चेंज किया, एक बहादुर को जेल में डाल दिया। माँ जी बताइएगा क्या सूरत हाल है इधर, गैस लोड शेडिंग की वजह से किन मसाइल से दो चार हैं आप? बेटा जी गैस तो आती ही नहीं, ना सुबह आती है ना दोपहर ना शाम। बच्चे बेचारे परेशान नाश्ते से बैठे होते हैं, आते हैं फिर भी खाना नहीं मिलता उनको। रात को हस्बैंड आते हैं, वो भी बेचारे लाए हुए सब कुछ होता है लेकिन पका नहीं सकते, गैस नहीं आ रही होती है ना अजीब सा असूल। तो क्या हाल है, देखे अगर हम दूसरा सिलेंडर भी लेके आए तो वो भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है कि 570 रुपए की 1 किलो आ रही है। आप कितने दिन चलाओ। जैसे जैसे मीर जाफर आलमी ताकतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंप्रोमाइज करेगा, उनके लिए काम करेगा, पाकिस्तान के हालात पहले से ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। इस शख्स ने पाकिस्तान की मैशत, कारोबार, इंसाफ, आइन, कानून, इखलाकियात और बाकी भी कुछ चीज बच गई तो सब तबाह कर दिया। जिधर वो डुगडुगी बजाते हैं ये लोग उधर चले जाते हैं। ये नहीं सोचते भाई हम बाहर निकले। हालांकि चाइना के अंदर 1 रुपया बढ़ा था, उन्होंने साइकिल चलाने शुरू कर दिया था। मैं कब हो गया ये? उन्होंने पेट्रोल नीचे कर दिया था। ये हमारी आवाज किया है, जैसे जी चाहे उसको कोसते हैं, ये कुछते रहते। इसको देख के बिल्कुल आप मिस्र के डिक्टेटर को याद करें। जनरल सीसी ने वही किया है मिस्र के साथ जो ये यहाँ कर रहा है। मिस्र की मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया उसने, और मिस्र कभी यूएई से पैसे पकड़ा होता है, कभी किसी और मुल्क से पकड़ा होता है, लेकिन बाय द वे सालसियां वो भी बड़ी करवाता है। ये जो डिक्टेटर होते हैं ना, ये सिर्फ आर्मी ताकतों की मरहून मिन्नत होते हैं। ये उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो इनको वहीं से ताकत कशीद करनी होती है, इसलिए ये हर काम आर्मी ताकतों के लिए करते हैं। मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान में सहाफत तक टोकरी कर दी गई है, लेकिन गिरावट की कोई लिमिट नहीं है जो टच की जाए। पाकिस्तान जो पैसे यूएई को वापस कर रहा है, उसके बदले हमने सऊदी अरब से मांगे हैं। खबर देखें जरा कैसे लगाई जा रही है। पाकिस्तान परेशान ना हो, सऊदी वलियात की जानिब से 3 अरब डॉलर डिपॉजिट कराने का ऐलान। खबर ऐसे लगाई है कि जैसे सऊदी वलियात ने कहा कि टेंशन ना लें, हम हैं ना, मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, हम आपको पैसा देंगे। जब ऐसा ताल्लुक होता है ना कि जब आपको कहा जाए कि आप फिक्र ना करें, तो आपको कर्जा नहीं दिया जाता, फिर सरमाकारी होती है। जैसे ट्रम्प से 500 अरब डॉलर की सरमाकारी के वादे, कभी 1000 अरब डॉलर सरमाकारी के, कभी 1500 अरब सरमाकारी के वादे होते हैं, और लगाया भी जाता है पैसा। सैकड़ों अरब डॉलर अरब ममालिक लगाते हैं वहां पे, अमेरिका उनके स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाते हैं। पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात की तो उसके बाद पैसे की बात होना शुरू हुई, यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। वाह भाई वाह।
तुमने जितना भी जहर उगला था ना, वो सारा अमृत बनकर हमारे तक पहुंचा है। हमने ग्रहण किया, हमने प्राप्त किया। लेकिन जो बात आपको समझ में आ गई वो पूरे पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगी। भाई ये सब कजन मैरिज वाले हैं। इनकी बुद्धि ब्रेन में नहीं होती है, इनकी बुद्धि घुटनों में भी नहीं होती, उसके नीचे पिंडली होती है ना, वहाँ पे होती है। वहाँ भी वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है। भाई खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये तो बात बिल्कुल सही है। कजन मैरिज की पैदाइश है, दिमाग कहाँ से आएगा? इन ब्रीडिंग की वजह से इनके दिमाग का स्तर जो है वो स्तर बहुत गिर गया है। ये गिरे हुए लोग हैं, गिरे हुए दिमाग के लोग हैं। अच्छा, जितना भारत को कोसते हैं ना और जितना भारत को ये टारगेट करते हैं, आप लोग मैच कराइए, भारत उतना ही आगे बढ़ता है और ये उतना ही पीछे जाते हैं, तो इनका डबल नुकसान होता है। मान लीजिए भारत 5 पे था और ये -5 पे थे। भारत को कोसना चालू किया, भारत 5 से 10 पर पहुंच गया और ये -5 से -10 पर पहुंच गए। तो अब ये गैप देख रहे हैं आप, 20 पॉइंट्स का गैप हो गया। मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं, इनकी कितनी जलती है यार भारत से, इतनी जलती है कि मतलब इनके मिनिस्टर्स तक को झूठ बोलना पड़ रहा है। बताओ, इतनी जलती। अरे पाकिस्तान के अवाम, तुम्हारे पास मोबाइल है बे, मारो इनके सर पर, तुम्हारे अपने मिनिस्टर के सर पर सालों को। बोलो क्यों झूठ बोलता है बे, क्यों झूठ बोलता है? अब देखिए, बिजली की खबरें तो ये इंटरनेशनल बनी गए हैं और भी मैं आपको दिखाता हूं। वो आपको याद है, वो एक यूट्यूबर है जिहाद जफर, ये बंदा, अ पाकिस्तानी हु लव्स जियोपॉलिटिक्स एंड म्यूजिक, अ कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर ऑफ द वाइट साइड एंड दिस दैट दो एंड, ठीक है। जिहाद जफर बड़ा उगलता था, मुझे याद है। ये वाला ट्वीट देखिए 25 का, PF6 IF0, वाह 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 वाह, क्या ट्वीट है। 11 0 भी कर देता भाई तू। अब ये लिखता है कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है वो हमें पाकिस्तान के जो डार्केस्ट ईयर थे, एरा था 2009 से 2014 का, उसकी याद दिला रहा है, जब हमें फेस करना पड़ता था 6 से 14 घंटे की लोड शेडिंग बड़े शहरों में और 10 से 18 घंटे की गांव के एरियाज में। यार मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे गांव में लाइन रहती थी, सिर्फ 4 घंटे, और ये 14 घंटे 10 घंटे लाइट रहती थी शहरों में, बड़े शहरों में। श्राप है ये गरीब और मिडिल क्लास पर। कोई भी 370 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता। तो बेटा और जहर उगलो भारत के खिलाफ। क्यों नहीं एक्सपोज करते हो अपने लोगों को तुम? जिहाद जफर, करो ना एक्सपोज कि भारत की बात क्यों कर रहे हैं, भारत में लाइनें नहीं लगी हैं पेट्रोल पंपों पर। तुम्हारा मोहसिन नकवी कह रहा है ट्रॉफी चोर। करो एक्सपोज, इनको शर्मिंदा करो कि तुम लोग पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते हो। पाकिस्तान में बताओ क्यों ये हो रहा है। छोड़ो भारत को, भारत तो हमारा दुश्मन है, नहीं करनी बात उसकी। तुम बताओ कि पाकिस्तान में बिजली का रेट क्यों बढ़ा है और उसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही। तुम बताओ कि गैस क्यों नहीं मिल रही हमें। तुम बताओ कि हमें पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा। तुम बताओ कि महंगाई क्यों हो रही है। लेकिन इस पर तो तुम लोग बात करोगे नहीं। खैर, क्या ही कर सकते हैं। एक ये जनाब है डॉक्टर सैयद आसिफ किरमानी, कहते हैं अपने आप को कि मैं एक आम आदमी हूं, कायदे आजम के फॉलोअर हैं, मुस्लिम लीग के बॉर्न मुस्लिम लीगर हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये भी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। इसमें कोई एंटिसिपेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। लोग जिनके पास यूपीएस नहीं है वो बहुत ज्यादा एगनी में है, फ्रस्ट्रेशन में है। 12 घंटे की लोड शेडिंग इन 24 आवर्स इन लाहौर, जिसके लिए सब कुछ करते हैं, वहां पर 24 में से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। और ये पाकिस्तानी बंदे बता रहे हैं, कोई भारत का मीडिया वाला नहीं बता रहा। तो पाकिस्तानियों, अभी तो बुरे दिन शुरू हुए हैं, इंजॉय। अभी तो फिल्म बाकी है, क्लाइमैक्स बाकी है, मजा आने वाला है, गर्मी आने वाली है। पानी के बारे में सोचा है कभी तुम लोगों ने? आने दो मई जून, फिर देखना पानी पानी। आज ब्लू है पानी पानी है, यो हनी सिंह। मजा आने वाला है यार, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मतलब हमारे लिए, हम थोड़ा मजे लेंगे ना यार, पॉपकॉर्न बैठ के खाते रहेंगे। दोस्तों आप बताएं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।